नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 8 के पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब पौधों की बात आई है और हमारे पास जंतुओं की बात आई है। तो संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ को बचा करके रखना। जो प्रजातियां पेड़ पौधों की या जंतुओं की लुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, जो खत्म होने का गार पे हो जाती हैं। जैसे पिछले जब आप कुछ सालों में अपने आप बुजुर्गों से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके ज़माने में आसपास में कितने पशु पक्षी रहते थे, कितने जीव जंतु रहते थे, और वो जब इधर उधर जाया करते थे, जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उतने जीव जंतु नहीं है, वो सब क्या हो रहे हैं, वो लुप्त हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। उसके अलावा आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो पहले जितने पेड़ पौधे होते थे वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। तो अब उनको बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हम इस पाठ में सीखेंगे इस बात को। अब सबसे पहला आपका इस पाठ में भाग आता है जो वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब है वनों को समाप्त करना या खत्म करना। अब इसके कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वनों को काटते हैं और वहां पर कारखाने लगाते हैं। हम अपने घरों में लकड़ी, फर्नीचर, दरवाजे वगैरह वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। वहां से क्या आती है, लकड़ी आती है, जिससे हमारे घर का फर्नीचर बनता है। अब उसके अलावा जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है, उसके कारण भी वन खत्म हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदा है वो एक प्रकार की। और उसके अलावा आपके जो आ जाते हैं कृषि के लिए, जब कृषि करनी होती है हमें कहीं पे, तो कृषि को खेती में योग्य बनाने के लिए जमीन को, तो वहां पर पहले वनों को काटना पड़ता है। तो इस कारण से अब क्या होता है, ये सब क्या है, वनोन्मूलन के कारण है। कारखानों के लिए काटना, किसी पेड़ों को अपने घरों के फर्नीचर के लिए काटना, या फिर उसको भूमि को खेतों के लिए उपयोग करने के लिए काटना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन होता है ये। अब वनोन्मूलन के बाद है हम बात करते हैं कि वनोन्मूलन से खतरा क्या है हमें। देखिए, आपको पता है कि पौधे क्या लेते हैं, जब सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधे क्या जरूरी है, अब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी है वो किसके लिए चाहिए होती है, वो पेड़ पौधों को चाहिए होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसे हमें देते हैं। अब अगर पेड़ पौधे कम रहेंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। पेड़ पौधे कम होने से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जिससे हमें क्या होगी, सांस लेने में दिक्कतें होगी, हमारी ऑक्सीजन कम होगी। तो हम किसके सहारे जीते हैं, ऑक्सीजन के सहारे। तो अगर ऑक्सीजन कम होगी तो हमें क्या होगी, सांस लेने में और जीने में दिक्कतें आएंगी। और उसके अलावा पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे मृदा अपरदन के बारे में आपने सुना होगा कि मिट्टी जो होती है वो बारिश में अपने साथ नीचे की तरफ बह जाती है। तो उस मिट्टी को रोक के क्या रखते हैं, उस मिट्टी को पेड़ पौधे जो होते हैं वो रोक के रखते हैं, उसको मृदा को वो अपनी जड़ों में आगे जाने नहीं देते, पानी के साथ बहने नहीं देते। तो मृदा अपरदन के खतरे ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी भूमि में जो है उर्वरकता की कमी हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे जब ये लगा लीजिए आप, जब मरते हैं, जब उनके पत्ते झड़ते हैं, जब नीचे रहते हैं पत्ते, फिर वो पत्ते क्या करते हैं, खाद का काम करते हैं भूमि में। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जमीन की क्षमता जो है, वो उर्वरकता जो है वो कम हो जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रहेगी पहले की बनस्पत उतनी ज्यादा। तो ये कुछ कारण थे, और ये कुछ जो वनोन्मूलन होता कैसे है, और उसके हमें क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद में जैसे अगर हम पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा होने से क्या होगा, आपकी जो सूर्य की गर्मी है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो उसको वापस नहीं जाने देती। ये आपको पता है, ये आप बड़ी कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। तो होता क्या है, फिर हमारी जमीन जो है वो क्या होगी, वो ज्यादा गर्म होगी। तो पानी जो है वो क्या होगा, पानी वाष्प बनेगा, जो पानी है धरती का। तो पानी के वाष्प बनने से, पानी के ऊपर जाने से, वाष्पीकरण होने से क्या होगा, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी। तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ सूखे के हालात हो जाएंगे। तो एक सूखा पड़ना भी
किसका आपको वनोन्मूलन का एक जो है नुकसान है हमें कि सूखा पड़ना हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको मृदा अपरदन के बारे में बताया था कि मिट्टी फिर वहां से क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी की परत होती है वो अगर वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो पानी के साथ में बहकर नीचे चली जाएगी। तो जो अगर वहां पर पानी पे पौधे नहीं होंगे तो जो मिट्टी है, जो मिट्टी की पहली परत है, जो उपजाऊ परत है, वो क्या होगी, वो बह करके पानी के साथ में नीचे चली जाएगी। अब उसके नीचे जाने से वहां पर क्या होगा, वहां पर हो जाएगा मरुस्थलीकरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, जो वो नीचे चले जाएगी। वहां पर क्या रह जाएगी, आपकी बंजर जमीन, जहां पर क्या होगा, जहां पर पेड़ पौधे, जो कृषि है, हमें कृषि उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो उस जमीन को हम क्या बोलेंगे, मरुस्थल। तो उसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। के पानी के साथ में जमीन की पहली परत का, मिट्टी की पहली परत का बह जाना और वहां पर जमीन, जो उपजाऊ जमीन ना रहना, उसको हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण के बाद आगे बात करते हैं। एक वर्ड देखिए यहाँ पर आता है जैवमंडल। जैवमंडल होता है वैसा धरती के ऊपर वैसा स्थान जहां पर संजीव पाए जाते हैं या संजीवों का रहने योग्य जगह होती है, उसे हम बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जहां पर हम, आप और कोई भी संजीव, कोई भी जीवित प्राणी रह सकते हैं, ऐसा वातावरण, ऐसी जमीन, उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। तो वनोन्मूलन और जैवमंडल के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे आपके जीव अभयारण्यों के बारे में और जीव संरक्षण के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।